Hello, everyone, my beloved soul family. I hope you all are doing great and everything is just fine on your end. I heartily welcome you all to this channel, to our own channel, and I'm super excited to share all the stuff which I have got from my higher self to all of you, with all of you in this video. Let me adjust my camera. All right. So इस वीडियो में मुझे आपके साथ वो सब कुछ शेयर करना है जो मैं पिछले कुछ दिनों से रिसीव कर रही हूँ एंड देयर आर अ लॉट ऑफ स्टफ़। बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ, मेरी सोल फैमिली के साथ शेयर करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है, बिकॉज इट इज़ द कमांड ऑफ माई हायर सेल्फ विच आई कैनॉट डिनाई एनी मोर. सो आई एम हेयर in front of all of you. So let us begin this session, and this session is going to be super exciting. We are going to know a lot of things, a lot of weird stuff which we are going through nowadays, and so let us begin with the timelines. All right. अब तक हम ये सुनते आ रहे थे कि 3D एंड 5D टाइमलाइंस का स्प्लिटिंग हो रहा है. आप में से बहुत से लोगों ने टाइमलाइन स्प्लिटिंग के बारे में सुना होगा कि 3D एंड 5D रियलिटीज़ जो हैं वो स्प्लिट हो रहे हैं और हम 3D से 5D की तरफ मूव कर रहे हैं. बट व्हाट्स बीन shown to me nowadays, especially from July onward, is that the two dimensions are already separated. The splitting of these two dimensions is over. It's already done. So now 3D and 5D टाइमलाइंस का जो स्प्लिटिंग है वो ओवर हो चुका है एंड हम अब जो 3D एंड 5D रियलिटीज़ हैं वो कम्प्लीटली सेपरेट हो चुकी हैं. सो वन इज़ 3D रियलिटी एंड द अनदर इज़ 5D रियलिटी. एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट we are already moving in two different dimensions. Like, we are already walking in two different dimensions. One is the 5D reality, which is super easy, super relaxed, so aligned and so fun. And the another is the 3D reality, which we the external reality which have been shown to us. ठीक है. तो it is like we are living the 5D but we are seeing the 3D in our external reality. तो हम 5D कॉन्शियसनेस को जी रहे हैं लेकिन हम 3D रियलिटी को देख रहे हैं हमारी एक्सटर्नल रियलिटी में. तो हम ऑलरेडी दो डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर मूव कर रहे हैं, हम दो डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर वॉक कर रहे हैं. ये बिल्कुल इस तरीके से है जैसे कि आपका एक पैर जो है वो 3D रियलिटी के अंदर है और आपका दूसरा पैर जो है वो 5D रियलिटी के अंदर है. इसलिए हम उस 5D रियलिटी को अपने अंदर फील कर सकते हैं, उस 5D रियलिटी को अपने अंदर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन हमें एक्सटर्नल रियलिटी में जो दिखाई दे रहा है वो 3D है, वो 3D मैट्रिक्स है, वो 3D रियलिटी हमें अभी दिखाई दे रहा है. It is like the two sides of the same coin. एक ही सिक्के के दो साइड्स हमें दिखाए जा रहे हैं. One is the 5D reality which we are experiencing right now, and the another is the 3D reality which have been shown to us. अब ऐसा क्यों किया जा रहा है कि हमें फील तो 5D रियलिटी हो रहा है, हमें 5D एग्जिस्टेंस फील हो रहा है, लेकिन हमें जो आउटर रियलिटी है, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, उसमें अभी भी हमें इतनी ज़्यादा डार्कनेस को हम ट्रांसम्यूट कर चुके हैं और हमने इतना सारा अबंडेंट लाइट अपने अंदर एम्बॉडी किया है, अपने अंदर एंकर किया है. उसके बाद भी हम उस लाइट को एक्सटर्नल रियलिटी में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं. सो इसका आंसर ये है कि हमारी जो अर्थ है, जो
हमारा अर्थ है, जो हमारी मदर गाया है, उस मदर गाया का जो क्रिस्टलाइन कोर है दैट इज़ ऑलरेडी 5D। सो हमारी मदर अर्थ का जो हार्डवेयर है वो ऑलरेडी 5D हार्डवेयर है, लेकिन हम इस 3D रियलिटी में जो देख रहे हैं वो एक सॉफ्टवेयर है। इट इज़ अ होलोग्राम, इट इज़ अ होलोग्रामिक रिफ्लेक्शन ऑफ द 3D रियलिटी, ठीक है। तो आपके पास अभी चॉइसेस रखी जा रही हैं, आपके पास अभी चॉइस है दैट व्हाट यू चूज। इफ़ यू विल चूज द लोअर टाइमलाइंस, द 3D मैट्रिक्स, इफ़ यू आर स्टिल coordinating in your 3D stuff, then you are blocking your opportunity to ascend, ठीक है। अगर आप अब भी उस 3D ड्रामा के अंदर अपने आप को कोऑर्डिनेट कर रहे हो, अपने आप को टेदर कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप अपनी असेंशन की अपॉर्चुनिटीज़ को खुद ब्लॉक कर रहे हो। और दूसरी अपॉर्चुनिटी जो है, दूसरी चॉइस जो है वो है कि आप असेंशन टाइमलाइंस को चूज़ करें, आप 5D टाइमलाइंस को चूज़ करें। इस टाइम हम दो डिफरेंट टाइमलाइंस में एक साथ जी रहे हैं, ठीक है। एक साथ हम दो डिफरेंट टाइमलाइंस में जी रहे हैं। लाइक हमारी सोल तो अपग्रेड हो चुकी है, लेकिन हमारी 3D बॉडी जो है उसका अपग्रेडेशन अभी चल रहा है, उसका अपग्रेडेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए हमें एक्सटर्नल रियलिटी में अभी वही सब 3D ड्रामा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब ये कैसे चेंज होगा, कैसे हम अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपनी डिज़ायर्ड टाइमलाइंस को चूज़ कर सकते हैं। इस टाइम हमें एक ही सिचुएशन के दो साइड्स दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। लाइक ऑल द असेंशन सिम्टम्स, जितने भी असेंशन सिम्टम्स हम एक्सपीरियंस करते हैं हमारे पाथ ऑफ असेंशन में, हमारे पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट में, वो सारे सिम्टम्स मीडिया में और आउटर रियलिटी में, एक्सटर्नल वर्ल्ड में कोविड-19 सिम्टम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली यू नो दैट दीज आर असेंशन सिम्टम्स, दीज आर नॉट द कोविड-19 सिम्टम्स, और यू आर नॉट हायर टाइमलाइंस में कोई डिजीज़ जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। देयर इज़ टोटल वाइटैलिटी, सो यू आर ऑलवेज सुपर हेल्दी इन योर 5D रियलिटी, ठीक है। सो यू आर ऑलवेज सुपर हेल्दी एंड सुपर फुल ऑफ वाइटैलिटी एंड एनर्जी इन योर 5D रियलिटी, बिकॉज अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करते हैं। आप फियर चूज़ करते हैं या आप असेंशन टाइमलाइंस चूज़ करते हैं। जो भी आप चूज़ करेंगे वो आपकी रियलिटी क्रिएट करेगा, ठीक है। नाउ ये तो बात हुई टाइमलाइंस के बारे में कि टाइमलाइंस ऑलरेडी सेपरेट हो चुकी हैं, लेकिन हम 5D रियलिटी को 3D रियलिटी में अभी इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हमें एक चॉइस दी जा रही है, हमें अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। ये जो 3D होलोग्राम है वो हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है उन सारी चीज़ों को, वो सारा शिट, वो सारा नेगेटिव स्टफ़, वो सब कुछ जो हमारे हाईएस्ट गुड के अलाइनमेंट में नहीं है। तो हमें एक बार वापस से सोचने का, वापस से चूज़ करने का चॉइस दिया जा रहा है कि क्या हमारे लिए सही है, ठीक है। बात करते हैं 2022 की। 2022 इज़ गोइंग टू बी अ सुपर एक्साइटिंग ईयर, ठीक है। जितना भी ट्रांसम्यूटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन हम के थ्रू हम होकर गुजरे हैं, 2021 हमारे लिए एक टनल की तरह रहा है। इट्स लाइक ए टनल जो कि 3D एंड 5D को कनेक्ट करेगा। 2021 इज़ लाइक अ टनल विच कनेक्ट्स द 3D एंड 5D रियलिटीज़। तो 2021 में हम सभी एक स्पिरिचुअल बबल के अंदर रहे हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड साइलेंस के अंदर रहे हैं। हमें बहुत डीपर रियलाइजेशंस हुए हैं, हम अपने ट्रुथ को जान पाए हैं। 2022 में जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम गुजरे हैं वो सबका फिज़िकल मैनिफेस्टेशन आपको देखने को मिलेगा। फिज़िकल रियलिटी में आप उस लाइट को रिफ्लेक्ट करने लगोगे जो कि आपने अपने अंदर
कलेक्ट की है, जो कि आपने अपने अंदर एम्बॉडी की है, ठीक है, उस लाइट को आप एक्चुअली देख पाओगे, उस लाइट को आप एक्चुअली रिफ्लेक्ट कर पाओगे 2022 के टाइमलाइंस में इन योर एक्सटर्नल रियलिटी. So 2022 is all about the 5D manifestation of all the spiritual transformation we have gone through. जितने भी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम गुजरे हैं उन सब का 5D मैनिफेस्टेशन हमें देखने को मिलेगा. हमें स्ट्रॉन्ग एक्शंस मिलेंगे, ऐसे एक्शंस जो हमारी सोल के, हमारी कॉन्शियसनेस के अलाइनमेंट में होंगे. हम अपने ट्रुथ को रिप्रेजेंट कर पाएंगे. इंटेग्रिटी का ईयर देखने को मिलेगा 2022. हम अपनी सोल कम्युनिटी के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, हम कम्युनिटी फॉर्म कर पाएंगे, अपनी एक लाइट कम्युनिटी हम फॉर्म कर पाएंगे, हम अपने आइडियाज़ को बेटर वे में एक्सचेंज कर पाएंगे. एंड इट्स गोना बी सुपर एक्साइटिंग. हालांकि 3D रियलिटी के लिए ये डिस्कम्फर्टेबल हो सकता है, लेकिन दोज हु हैव बीन वॉकिंग देयर पाथ ऑफ सेल्फ मास्टरी, जो कि एक असेंडेड मास्टर्स हैं इन दिस ह्यूमन बॉडी, दे कैन सेंस दिस. उन्हें ये सब कुछ अवेयरनेस होगा और वो इस चीज़ को ईज़िली सेंस कर पाएंगे, ईज़िली डिटेक्ट कर पाएंगे. 2022 में हमें एक्चुअल फिजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे इस वर्ल्ड लेवल पे, हमारे पूरे सिस्टम के अंदर. अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारा जो 3D एजुकेशन सिस्टम जो है, इट्स नो लॉन्गर रिलाइंग ऑन द 3D ओल्ड क्लासरूम्स एंड 3D schools, that old boring infrastructure. हमें स्कूल्स में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वो फियर बेस्ड प्रोग्रामिंग के बेसिस पे पढ़ाया जाता है, और ये सब कुछ जो है इंटेंशनली किया गया है बाय द डार्क फोर्सेस टू कंट्रोल आवर मैट्रिक्स. हमारे जो स्कूल के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन की है इन लोगों ने कि हम कभी अपने रियल ट्रुथ के साथ अलाइन ही नहीं हो पाए. हम बस एक हमारे राइट ब्रेन को इन लोगों ने ब्लॉक करके रखा है और हम अपनी लेफ़्ट ब्रेन में ही ट्रैप रहे. इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम इन लोगों ने डिज़ाइन किया है हमारे लिए 3D रियलिटी में, जो कि पूरा लॉजिक बेस्ड है, जहाँ पे साइंस को और लॉजिकल थिंकिंग को और मैथ्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है, जहाँ पे अचीवमेंट को, कंपटीशन को, सक्सेस को इम्पोर्टेंस दी जाती है, जहाँ पे हमें ना सेल्फ वर्थ सिखाई जाती है, ना सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाई जाती है, ना हमें ये सिखाया जाता है दैट हाउ कैन वी क्लियर आवर डेट्स. तो जहाँ हमें कुछ भी ऐसा नहीं सिखाया जा रहा है जो कि हमारे एवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है, और वहाँ हमें केवल एक ऐसे साइकिल में, एक ऐसे विशियस सर्कल में ट्रैप करके रखा जाता है ये पूरे सिस्टम के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर, जिसमें हम केवल अपने सर्वाइवल इश्यूज़ को लेकर ही ट्रैप होके रह जाएं. हमें केवल ये सिखाया जाता है कि जो हमारे पेरेंट्स के अंदर जो सर्वाइवल फियर्स होते हैं, जो सर्वाइवल इश्यूज़ होते हैं, वही इश्यूज़ वो अपने चिल्ड्रन के अंदर, अपने बच्चों के अंदर ट्रांसमिट करते हैं, और हमें उस एजुकेशन सिस्टम के अंदर डाला जाता है जहाँ पे हमें वही मैनिपुलेटेड हिस्ट्री पढ़ाई जाती है जो वो लोग हमें पढ़ाना चाहते हैं. हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि हम 2-2.5 साल पुराने या 5 साल पुराने बीइंग हैं. हमें हमारा रियल ओरिजिन ही नहीं बताया जाता है कि हम एक्चुअल में हैं कौन, हाउ पावरफुल वी आर. हमें ये नहीं बताया जाता है कि 5000 साल पहले क्या था. हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, हमें मुग़ल इंडिया, हमें ब्रिटिश इंडिया के बारे में पढ़ाया जाता है, और हमें वही सेम बोरिंग रियलिटी पढ़ाई जाती है. लेकिन उससे पहले जो मिस्टिकल दुनिया थी, उससे पहले जो एंशिएंट एडवांस सिविलाइजेशंस थे, उनके जो एविडेंसेस हैं उनको छुपा दिया जाता है, उनको हाइड कर दिया जाता है, उनको दुनिया के सामने रिवील नहीं किया जाता है. अगर ऐसा वो लोग करेंगे तो हमें हमारा ट्रू ओरिजिन पता चलेगा, हमें ये मालूम चलेगा कि हम एक्चुअली कौन हैं. लेकिन वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम अपनी रियलिटी के साथ कभी कनेक्ट कर पाएँ. हमें
बहुत सी ऐसी एंशियंट सिविलाइजेशंस हैं जिनके मिस्ट्रीज़ के बारे में हमें नहीं बताया जाता है, हमसे छुपा के रखा जाता है। बात करें, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैनिपुलेट की गई हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। अगर साइंस की बात करें तो हमें केवल जो 3D रियलिटी का साइंस है वही साइंस हमें पढ़ाया जाता है। हमें वो 3 डायमेंशनल साइंस पढ़ाया जाता है, लाइक विड्थ, हाइट एंड लेंथ। ये डायमेंशंस हमें पढ़ाए जाते हैं। उसके बियॉन्ड के डायमेंशंस के बारे में हमें कुछ नहीं बताया जाता, क्योंकि दैट इज़ ऑल स्पिरिचुअल, दैट इज़ नॉट फिज़िकल। तो उस स्पिरिचुअलिटी के बारे में, जो कि एक्चुअल एडवांस साइंस है, उसके बारे में हमें स्कूल्स में कुछ नहीं बताया जाता। लेकिन 5D रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होगा। 3D रियलिटी में हमारी क्यूरियोसिटी को किल किया जाता है, हमारी क्रिएटिविटी को किल किया जाता है, एंड वी हैव बीन लॉक्ड अप इन अ सिस्टम दैट गिव्स अस नथिंग। 3D रियलिटी में हमें ये प्रॉमिस किया जाता है कि अगर आप पढ़ोगे और आप जो भी हम बता रहे हैं उस स्टडी को मास्टर करोगे तो आपके सर्वाइवल इश्यूज दूर होंगे और आप एक अच्छी लाइफ जी सकोगे, आप एक सिक्योर लाइफ जी सकोगे। लेकिन हम फिर भी वही लाइफ जी रहे हैं। वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इन। हम अपने आप के साथ सेटिस्फाइड नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये सारा सिस्टम ही इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जो कि हमारे सेल्फ ग्रोथ के लिए, हमारे एवेल्यूएशन के लिए, हमारे हायर सेल्फ से अलाइनमेंट के लिए नहीं बनाया गया है। ये सिस्टम बनाया गया है हमें इस 3D मैट्रिक्स में ट्रैप करने के लिए, इस 3D मैट्रिक्स में कैद करके रखने के लिए। और कोविड-19 जो एजेंडा था, जिस एजेंडा के बारे में हम बात करते हैं, जो कि डार्क फोर्सेस का एजेंडा है, तो डार्क फोर्सेस को ये बात समझ नहीं आ रही है कि वो कितना भी कोशिश कर लें हमें कंट्रोल करके रखने की, हमें पपेट बनाने की, लेकिन दिस टाइम वी ऑल आर कलेक्टिवली चूजिंग असेंशन। इस टाइम हम असेंशन चूज़ कर रहे हैं, इस टाइम हम पीस चूज़ कर रहे हैं। अब हम उस विक्टिमहुड में नहीं जाना चाहते, अब हम उस विक्टिम मेंटालिटी में नहीं रहना चाहते जो सीड्स उन लोगों ने इम्प्लांट किए थे। तो उनका हर एजेंडा उन्हीं के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है, उन्हीं के ऊपर वापस उल्टा पड़ रहा है। ठीक है, उन्होंने कोविड-19 का जो गेम है वो डिस्प्ले किया, लेकिन कोविड-19 में क्या हुआ? जितनी भी वेव्स ऑफ कोविड-19 ये लोग क्रिएट कर रहे हैं, वो सारी एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू वेव्स ऑफ अवेकनिंग। वो सारी वेव्स अवेकनिंग के वेव्स में कन्वर्ट हुई। मोर एंड मोर पीपल आर बीइंग अवेकन। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने रियल ट्रुथ के लिए, अपने ओल्ड बिहेवियर्स एंड पैटर्न्स के लिए अवेयर हो रहे हैं। और अब लोग वो नहीं चाहते जैसा पहले था। नाउ पीपल आर चूजिंग चेंज, पीपल आर चूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, दे आर चूजिंग असेंशन। सो डार्क फोर्सेस चाहे कुछ भी कर लें, उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई हमें ट्रैप करने के लिए, हमें पपेट बनाने के लिए, ताकि टेक्नोलॉजिकली जो हैकिंग होती है, जो डेटा होता है, वो लेकर के वो हम सभी लोगों को हम सब लोगों पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर सकें। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वही टेक्नोलॉजी असेंशन में, लोगों की अवेकनिंग में सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रही है। आज लोग अपने इनर ट्रुथ को सुन पा रहे हैं, लोग अपने इनर ट्रुथ में सामने आ पा रहे हैं। सो डार्क फोर्सेस ये बात नहीं समझ रहे हैं, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब ह्यूमैनिटी के फेवर में ही होने वाला है। और चाहे आपको इस वक्त कितना भी लगे कि आपके साथ बहुत गलत हो रहा है या समथिंग इज़ ये जो कुछ भी हो रहा है इट इज़ नॉट फॉर योर गुड, बट द ट्रुथ इज़ दैट इट इज़ नॉट हैपनिंग विथ यू, इट इज़ नॉट हैपनिंग टू यू, इट इज़ हैपनिंग फॉर यू, इट इज़ हैपनिंग फॉर योर हाइएस्ट गुड। सो हर तरह के डाउट्स निकाल दें, क्योंकि हमारा फ्यूचर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारी रियलिटी कभी इतनी बोरिंग थी नहीं जितना कि इन लोगों ने ये जो डार्क फोर्सेस हैं, जिन्हें हम ड्रैकोनियन कहते हैं, जिन्हें हम रेप्टिलियन कहते हैं, इन लोगों ने बना दी। इन लोगों ने हमें एक लिमिटेड परसेप्शन के अंदर कैद करके, एक लिमिटेड मेंटालिटी के अंदर, एक 3D बॉक्स के अंदर कैद करके रखा। हमारी रियलिटी जो थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। हमारी रियलिटी आज भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारी रियलिटी क्वांटम रियलिटी है।
We are not physical beings, we are not physical robots. We are so much more than this biological vehicle which we carry. We are so much more. We are not just this human body, we are more than that. और अब ये चीज़ हम धीरे धीरे रियलाइज़ कर रहे हैं. People are getting aware about their multi-dimensional aspect of their being. हम अपने मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स को लेकर अवेयर हो रहे हैं. हम ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि हम एक मल्टी डायमेंशनल स्पिरिचुअल बीइंग हैं. वी हैव आवर गॉड एंड गॉडेस एस्पेक्ट्स, वी हैव आवर एलियन एस्पेक्ट्स, वी हैव आवर सीरियन एंड लेमूरियन एंड पेलेडियन एस्पेक्ट्स. हम ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि हम बहुत पुराने हैं और हमारा ओरिजिन, हमारी हिस्ट्री वहाँ से स्टार्ट नहीं होती है जहाँ से हमें स्कूल बुक्स में पढ़ाया जाता है. हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होती है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स. हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होती है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स. एंड वी ऑल आर सो मच मोर पावरफुल देन वी थिंक. सो ये ट्रुथ हमारे सामने अब लेयर्स में खुल रहा है, रिवील हो रहा है. एंड अगर बात करें म्यूज़िक की, अगर बात करें फ्रिक्वेंसीज़ की, तो हम हमेशा से अपने म्यूज़िक एंड फ्रिक्वेंसीज़ की बात करें तो जो मेडिसिनल सिस्टम हमारे सामने इन लोगों ने क्रिएट किया है, वो मेडिसिनल सिस्टम भी हमारे बेटरमेंट के लिए वर्क नहीं कर रहा है. हमारे सामने 3D रियलिटी में एक डिजीज़ केयर सिस्टम है, बट वी डू नॉट हैव अ हेल्थ केयर सिस्टम. 5D रियलिटी में वी विल मूव टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ होलिस्टिक हेल्थ सिस्टम, जिसमें हम होलिस्टिक हेल्थ की तरफ मूव करेंगे, जहाँ लोग वीगनिज़म की तरफ अवेयर हो रहे हैं, जहाँ लोगों को ये समझ में आएगा कि हर्ब्स आर द ट्रू मेडिसिन, अलाइनमेंट इज़ द ट्रू मेडिसिन. इफ़ वी आर अलाइंड विद आवर ट्रू लाइट, देन वी कैन नॉट फॉल सिक. हम इस तरीके से बीमार रहने के लिए, दुखी रहने के लिए, ट्रैप्ड रहने के लिए और कंफ्यूज्ड रहने के लिए क्रिएट नहीं किए गए थे. हम एक बहुत पावरफुल बीइंग के फॉर्म में क्रिएट किए गए थे, क्योंकि हम खुद क्रिएटर के बच्चे हैं. वी ऑल आर द सन्स ऑफ क्रिएटर. तो हमें बहुत सी पावर्स जो कि क्रिएटर की पावर है, सुप्रीम क्रिएटर की पावर है, वही सारी पावर्स हमारे अंदर ट्रांसमिट की गई थी. लेकिन हम ये सब भूल गए क्योंकि हमारे ऊपर डार्क फोर्सेस ने इन्वेजन किया. सो ये गैलेक्टिक हिस्ट्री, हमारी गैलेक्टिक लीनिएज कि एक्चुअली हम कौन हैं, वो भी हमें स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता है. लेकिन 5D अर्थ में ये सब कुछ नहीं होगा. 5D अर्थ विल बी मोर लाइट, मोर अलाइंड एंड सुपर ईजी एंड सुपर फन. 5D अर्थ में लोग अपने आप के साथ अलाइंड होंगे. उन्हें जो चीज़ें, जो मिस्ट्रीज़ हमसे छुपा के रखी गई हैं, जो हमसे बचा कर रखी गई हैं, वो सारी मिस्ट्रीज़ वो उनके सामने आने लगेंगी. और हम एक क्वांटम रियलिटी की तरफ मूव करेंगे. क्वांटम साइंस को हम समझने लगेंगे और हमें ये समझ में आएगा कि स्पिरिचुअलिटी एंड मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड आर नॉट सेपरेट. ये दोनों चीज़ अलग नहीं है, ये दोनों एक्चुअली एक ही हैं. साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट सेपरेट. स्पिरिचुअलिटी इज़ द एडवांस साइंस. सो लोगों को समझ में आने लगेगा कि एडवांस साइंस क्या है, क्वांटम फिज़िक्स क्या है, क्वांटम रियलिटी क्या है, और उस तरफ लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे. तो अभी आपके पास चॉइसेस दी जा रही हैं. अगर आपको ऐसा लग रहा है दैट यू आर नॉट वर्दी एंड यू डू नॉट हैव दैट करेज टू फॉलो दिस पाथ, अगर आपको ये अभी भी आपको ये नीड फील होती है कि आपको दूसरों को सेव करना है, आपको सेविंग एंड रेस्क्यूइंग मोड में जाना है, या फिर आपको अभी भी ये लगता है कि दैट थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी एनी राइट फॉर यू, देन आपको टाइम दिया जा रहा है सोचने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए एंड ट्रांसम्यूट करने के लिए कि आपको क्या चूज़ करना है. क्या आप एक्चुअली बिलीव करते हो कि आप अंदर से, आपके कोर से असेंड हुए हो?
It depends on you. So ask yourself. I will see you in the next video. Till then, take care, all of you.